हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन क्लासेस। मैं जतिन चितलांगिया, आप सबका सीए मेंटर। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एसपीएम सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 4, दैट इज पिचिंग द आइडिया एंड प्रेजेंटेशन। और इस वीडियो में पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट रिवीजन के साथ कंप्लीट करेंगे। अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्विक और कॉन्सेप्चुअल रिवीजन चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट कलरफुल नोट्स और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करिएगा ताकि सारे लेटेस्ट नोट्स और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मैप कहा गया है। जैसे मैप हमें बताता है कि हमें किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और किस रूट से जाना है, वैसे ही बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर को बताता है कि बिजनेस को किस डायरेक्शन में ले जाना है और उस गोल तक कैसे पहुंचना है। बिजनेस प्लान में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले टारगेट कस्टमर्स। हम लोग दोस्तों सबसे पहले समझेंगे बिजनेस कितना रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न करने की एक्सपेक्टेशन रखता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अब देखते हैं बिजनेस प्लान के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट नंबर 1, दैट इज द एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी पूरे बिजनेस प्लान का स्नैपशॉट होता है, यानी पूरे बिजनेस का शॉर्ट ओवरव्यू। इसमें जनरली समराइज किया जाता है बिजनेस कॉन्सेप्ट, मार्केट अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी अगर किसी इन्वेस्टर के पास सिर्फ एक पेज पढ़ने का टाइम हो तो उसे बिजनेस की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव समरी से मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी डिस्क्रिप्शन। इस सेक्शन में कंपनी की मिशन, विजन, वैल्यूज और कोर कॉम्पिटेंसीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है और किस स्ट्रेंथ के बेसिस पर मार्केट में कॉम्पीट करेगी। थर्ड पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट को समझना जरूरी है। इसमें कंडक्ट किया जाता है थॉरो मार्केट रिसर्च ताकि एंटरप्रेन्योर को समझ आए इंडस्ट्री लैंडस्केप, टारगेट मार्केट डेमोग्राफिक्स एंड मार्केट ट्रेंड्स, और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी मार्केट का साइज क्या है, कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इस सेक्शन में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक्सप्लेन करती है। इसमें कवर होता है प्रोडक्ट की फीचर्स, बेनिफिट्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, यानी कस्टमर को एग्जैक्टली क्या ऑफर किया जा रहा है और मार्केट में ये प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है, ये हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू जान पाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी की। बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब कस्टमर्स आएंगे और रिपीट भी करेंगे। इसलिए इस सेक्शन में एंटरप्रेन्योर बताते हैं कि किस कस्टमर्स को अक्वायर कैसे करेगा और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन कैसे करेगा, यानी मार्केटिंग और सेल्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहाँ एक्सप्लेन होती है। सिक्स नंबर पॉइंट है ऑपरेशनल प्लान। यह सेक्शन बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। इसमें इंक्लूड होता है डेली ऑपरेशंस, प्रोडक्शन प्रोसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन। ये सब इंश्योर करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथ और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। सेवन पॉइंट है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस सेक्शन में मैनेजमेंट टीम की डिटेल्स दी जाती हैं, जैसे टीम की एक्सपर्टीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि बिजनेस केपेबल मैनेजमेंट के हाथ में है। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लान पर। इस सेक्शन में फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे रेवेन्यू फोरकास्ट, एक्सपेंस एस्टिमेट्स, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी बेसिस पर वो बिजनेस के पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं पिच डेक का बारे में। पिच डेक क्या वर्ड है, तो इसका डेफिनेशन हम पहले इसको समझते हैं। तो पिच डेक एक सक्सिंक्ट और विजुअली इंगेजिंग प्रेजेंटेशन होती है जिसका यूज एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडियाज को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। यानी बिजनेस प्लान एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, जबकि पिच डेक उसी बिजनेस प्लान का शॉर्ट और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन वर्जन होता है जो पिचिंग के टाइम यूज किया जाता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को यानी गोल्स को समझते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ अ पिच डेक। तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि पिच डेक का गोल सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं होता बल्कि इंस्पायर करना भी होता है। यानी एंटरप्रेन्योर सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता बल्कि इन्वेस्टर्स का अटेंशन कैप्चर करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और अल्टीमेटली उन्हें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करता है। एक सक्सेसफुल पिच वही होती है जो इन्वेस्टर को
बिजनेस के पोटेंशियल पर बिलीव करवा दे। अब देखते हैं पिच डेक बनाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को क्लियर और कंपेलिंग मैसेजेस में कन्वर्ट कर सके। पिच डेक में क्लियरली हाईलाइट होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, और साथ ही फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है। यानी कंटेंट कंसाइज भी हो और इम्पैक्टफुल भी। सेकेंड पॉइंट है विजुअल डिजाइन। पिच डेक विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए। इसके लिए ग्राफिक डिजाइन टूल्स का प्रॉपर यूज आना चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है अप्रोप्रिएट फॉन्ट्स, कलर्स, इमेजेस एंड लेआउट्स, ताकि इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली कन्वे हो और ऑडियंस इजीली समझ सके। थर्ड पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। पिच डेक को लॉजिकली फ्लो करना चाहिए। प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट अपॉर्चुनिटी, ट्रैक्शन और आगे का बिजनेस प्लान। यानी पूरी स्टोरी नेचुरली फ्लो करे ताकि इन्वेस्टर को बिजनेस इजीली समझ आ सके। नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स। एंटरप्रेन्योर को मार्केट रिसर्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को एनालाइज करना आना चाहिए। पिच डेक में सिर्फ क्लेम्स नहीं होने चाहिए बल्कि एविडेंस बेस्ड सपोर्ट भी होना चाहिए। इसलिए प्रॉपर मार्केट डेटा और फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन। एंटरप्रेन्योर के पास स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। पिच के टाइम आइडियाज इफेक्टिवली प्रेजेंट करना, इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस का आंसर देना और कंसर्न्स को कॉन्फिडेंटली एड्रेस करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं जनरल यूजेस ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फंड्स का यूज इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और टेक्निकल टैलेंट हायर करने में किया जा सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स में इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है मार्केट एक्सपेंशन। फंड्स मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। सेल्स टीम एक्सपेंड की जा सकती है और कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजीज पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फंड्स का यूज ऑफिस स्पेस, यूटिलिटीज, इक्विपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए भी किया जा सकता है। यानी बिजनेस की डेली ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए यह इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट इज टैलेंट एक्विजिशन। स्टार्टअप स्किल्ड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और इक्विटी इंसेंटिव्स ऑफर कर सकता है। अच्छी टीम बिजनेस ग्रोथ का फाउंडेशन होती है। फिफ्थ पॉइंट है स्केलिंग। फंड्स का यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने, नए मार्केट्स या जोग्राफिकल रीजन्स में एक्सपैंड करने और सप्लाई चेन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे सिक्स पॉइंट, दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। स्टार्टअप लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी फंड्स एलोकेट करता है। इसमें इंक्लूड होता है पेटेंट सिक्योर करना, ट्रेडमार्क्स लेना, नेसेसरी लाइसेंसेस और परमिट्स ऑब्टेन करना, इंडस्ट्री रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंप्लायंस मेंटेन करना। ये सब बिजनेस को लीगली स्ट्रांग बनाता है। और सेवेंथ पॉइंट है रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन। इन्वेस्टर के फंड्स का यूज सर्वेस, फोकस ग्रुप्स और बीटा टेस्टिंग कंडक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट या सर्विस को कंटिन्यूअसली इटरेट और इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अब हम अपने आगे के टॉपिक को जानते हैं और देखते हैं इनमें क्या लिखा है। तो इसका हेडिंग है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हाइप एंड सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स व्यू पॉइंट। तो इन्वेस्टर जब किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो सिर्फ अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन देखकर डिसीजन नहीं लेता। यहाँ बताया गया है कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में जनरली लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। यानी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी एग्जिट नहीं कर पाता। साथ ही वैल्यूएशन चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स कभी कभी इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस दिखाते हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेट्रिक्स के बेसिस पर जस्टिफाई करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ हाइप पर नहीं बल्कि सब्सटेंस पर फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टर को इवेल्युएट करना चाहिए एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स, क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड। ये सब देखकर ही इन्फॉर्म डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन हाइप एंड डिस्टेंस। इसको हम अच्छे से पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला है एविडेंस वर्सेस क्लेम्स। सब्सटेंस टेंजिबल एविडेंस से बैक्ड होता है, जैसे मार्केट रिसर्च, कस्टमर फीडबैक, ट्रैक्शन मैट्रिक्स। ये बिजनेस की वायबिलिटी और पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वहीं हाइप सिर्फ बोल्ड क्लेम्स, बज़वर्ड्स और ग्रैंड प्रोमिसेस पर डिपेंड करता है, जिनके सपोर्ट में सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन। सब्सटेंस एक क्लियर और कॉम्पेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन प्रेजेंट करता है, यानी मार्केट की जेन्युइन नीड या पॉइंट
को आइडेंटिफाई करके डिफरेंशिएटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हाइप वैल्यू प्रोपोजिशन को एग्जैजरेट या ओवरसेल करता है और क्लैरिटी की कमी होती है कि प्रोडक्ट एक्चुअल वैल्यू कैसे क्रिएट करेगा। थर्ड पॉइंट इज रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस। सब्सटेंस रियलिस्टिक और डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करता है। ये प्रोजेक्शंस प्रॉपर मार्केट एनालिसिस और बिजनेस फंडामेंटल्स के बेसिस पर बनती है। वहीं हाइप ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस या इन्फ्लेटेड ग्रोथ एस्टिमेट्स दिखाता है बिना सॉलिड फाउंडेशन के। इसके बाद दोस्तों और क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो इसके बाद का पॉइंट है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। सब्सटेंस बिजनेस मॉडल, टीम कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और पोटेंशियल रिस्क के बारे में ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करता है, लेकिन हाइप वेग या इवेसिव कम्युनिकेशन करता है, यानी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड करना या ड्रॉबैक्स को डाउन प्ले करना हाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके बाद पॉइंट आता है ट्रैक रिकॉर्ड एंड एग्जीक्यूशन। सब्सटेंस की पहचान होती है प्रूवन एक्सपर्टीज, अचीवमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और बिजनेस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी। वहीं हाइप में एग्जीक्यूशन की कमी होती है। प्लान्स बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। अब हम दोस्तों इसके बाद समझते हैं आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच के बारे में। एलिवेटर पिच एक कंसाइज और कंपेलिंग प्रेजेंटेशन होती है जो बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस का एसेंस बहुत शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करती है। जनरली इसका ड्यूरेशन 30 सेकेंड से 2 मिनट्स होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि एलिवेटर पिच का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। हर एंटरप्रेन्योर अपनी पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग इस डिजाइन कर सकता है, लेकिन कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो इफेक्टिव पिच बनने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अब हम वही समझते हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन एलिवेटर पिच। सबसे पहला क्लैरिटी। पिच सिंपल, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। बिजनेस की वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है और बिजनेस के यूनिक बेनिफिट्स क्या है, ये सब ऑडियंस इजीली समझ सके, इस तरीके का पिच हमें डेवलप करना है। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है और उन्हें एंटरप्रेन्योर की बातों में इंटरेस्ट डेवलप होता है। थर्ड पॉइंट इज कंपेलिंग। पिच इंगेजिंग और कंपेलिंग होनी चाहिए। लिसनर के माइंड में लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करें। बिजनेस की मार्केट अपॉर्चुनिटी, ट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन को इफेक्टिवली हाईलाइट करें ताकि क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट जनरेट हो सके। वंस द 3 C's आर रेडी, जब ये 3 C's दैट इज क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंपेलिंग रेडी हो जाते हैं, तब पिच में आगे के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को क्लियरली आर्टिकुलेट करना चाहिए कि टारगेट कस्टमर्स किस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। प्रॉब्लम का प्रॉपर कंटेक्स्ट और एग्जांपल्स देने चाहिए ताकि ऑडियंस मेन पॉइंट्स को क्लियरली समझ सके। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन। इसको समझते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के बाद एंटरप्रेन्योर को अपना सॉल्यूशन क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए। यहाँ फोकस इस बात पर होना चाहिए कि प्रोडक्ट या सर्विस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करती है। साथ ही प्रोडक्ट के की फीचर्स और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हाईलाइट करना चाहिए जो उसे इफेक्टिव और यूनिक बना पाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में। यहाँ एंटरप्रेन्योर को क्लियरली बताना होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने के बाद क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स या आउटकम्स मिलेंगे। साथ ही ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन अलग क्यों है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेस्ट चॉइस क्यों है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रैक्शन और प्रूफ की। यहाँ एंटरप्रेन्योर को अपने क्लेम्स सपोर्ट करने के लिए एविडेंस देना चाहिए। ये एविडेंस हो सकता है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, मार्केट वैलिडेशन, अर्ली अडॉप्शन दिखाने वाले डेटा पॉइंट्स। ये सब बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में पिच का एंड हमेशा एक क्लियर और स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन के साथ होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर लिसनर का नेक्स्ट स्टेप बताता है, जैसे फॉलो अप मीटिंग शेड्यूल करना, डेमो या ट्रायल रिक्वेस्ट करना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लिसनर बिजनेस के साथ फर्दर एंगेज कर सके। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स को पिच करते वक्त कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। दैट इज स्टेप्स ऑफ पिचिंग द आइडिया टू इन्वेस्टर्स। पहला पॉइंट है नो योर ऑडियंस। सबसे पहले इन्वेस्टर्स के बारे में रिसर्च करो, उनके इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को समझो। इससे पिच उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन।
क्लियरली एक्सप्लेन करो कि बिजनेस कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है। इन्वेस्टर को बिजनेस की नेसेसिटी समझ आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज हाईलाइट द मार्केट अपॉर्चुनिटी। कंपेलिंग डेटा और स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करो। टारगेट मार्केट का साइज, ग्रोथ पोटेंशियल और अट्रैक्टिवनेस क्लियरली एक्सप्लेन करो। फोर्थ पॉइंट दैट इज शोकेस ट्रैक्शन एंड वैलिडेशन। इन्वेस्टर को टैंजिबल एविडेंस दिखाओ, जैसे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, रेवेन्यू ग्रोथ, यूजर मेट्रिक्स, सक्सेसफुल पायलट प्रोग्राम्स। ये बिजनेस की मार्केट एक्सेप्टेशन को प्रूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियरली एक्सप्लेन करो कि बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यूनिक फीचर्स या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू हो सकता है। सिक्स पॉइंट इज प्रेजेंट अ क्लियर बिजनेस मॉडल। इसमें दोस्तों हम ये देखते हैं, बिजनेस मॉडल क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए। इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, गो टू मार्केट प्लान। इन्वेस्टर को समझ आना चाहिए कि बिजनेस का पैसा कैसे अर्न करे। सेवन पॉइंट इज एड्रेस रिस्क एंड द चैलेंजेस। बिजनेस के पोटेंशियल रिस्क और चैलेंजेस को ऑनेस्टली एक्सप्लेन करो। साथ ही ये भी बताओ कि एंटरप्रेन्योर उन रिस्क को मिटिगेट कैसे करेगा। एंड द एट पॉइंट इज हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम। टीम की क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को हाईलाइट करो। इन्वेस्टर्स सिर्फ आइडियाज में नहीं बल्कि उन लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाइन पॉइंट इज कंसाइज एंड इंगेजिंग। पिच कॉन्साइज, फोकस्ड और इंगेजिंग होनी चाहिए। जनरली इसका ड्यूरेशन 10 टू 15 मिनट्स होना चाहिए और साथ ही एंड में क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी टाइम होना चाहिए। टेंथ इज फॉलो अप एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। पिच के बाद इन्वेस्टर्स के साथ फॉलो अप जरूर करो, उनके क्वेश्चंस का आंसर दो और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कस्टमर्स को पिच करने के इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इसमें दोस्तों हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट है नो योर ऑडियंस। टारगेट कस्टमर्स के डेमोग्राफिक्स, प्रेफरेंसेस, पेन पॉइंट्स और मोटिवेशंस को समझो। जितना कस्टमर को समझोगे उतनी इफेक्टिव पिच होगी। सेकेंड पॉइंट इज क्लियरली कम्युनिकेट द वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर को क्लियरली बताओ कि प्रोडक्ट या सर्विस उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी और उससे क्या वैल्यू मिलेगी। थर्ड पॉइंट इज यूज कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग। पिच को अंडरस्टैंडिंग और इंगेजिंग बनाओ। ऐसी स्टोरी यूज करो जो कस्टमर को कनेक्ट करे और दिखाए कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसकी जर्नी कैसे बेटर होगी। फोर्थ पॉइंट इज हाईलाइट डिफरेंशिएशन। अब एंटरप्रेन्योर को क्लियरली शोकेस करना चाहिए कि उसकी ऑफरिंग कॉम्पिटिटर से किस तरह अलग है। यानी कस्टमर को बताना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस दूसरे ऑप्शन से बेटर क्यों है और कस्टमर्स को आपको ही चूज क्यों करना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन क्वालिटी, फीचर्स, प्राइसिंग, इनोवेशन या कस्टमर एक्सपीरियंस किसी भी बेसिस पर हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज टू एड्रेस द ऑब्जेक्शंस एंड द कंसर्न्स। पिच के दौरान एंटरप्रेन्योर को कस्टमर्स के कॉमन ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स को पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए और उन्हें प्रोएक्टिवली एड्रेस भी करना चाहिए। सिक्स पॉइंट इज प्रोवाइड द सोशल प्रूफ। कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज और सेटिस्फाइड कस्टमर्स के एंडोर्समेंट्स शेयर करने चाहिए। ये सोशल प्रूफ बिजनेस की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेवन पॉइंट इज ऑफर अ क्लियर कॉल टू एक्शन। पिच के एंड में कस्टमर्स को क्लियरली बताना चाहिए कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। चाहते कॉम परचेज करना हो, फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करना हो या मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना हो, कॉल टू एक्शन क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। एट पॉइंट इज लिसन एंड अडेप्ट। बी रिसेप्टिव टू कस्टमर फीडबैक एंड क्वेश्चंस एंड बी प्रिपेयर्ड टू अडेप्ट योर पिच ऑन देयर रिस्पॉन्सेज। नाइन पॉइंट इज फॉलो अप एंड नर्चर रिलेशनशिप्स। पिच के बाद कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करना चाहिए, उनके एडिशनल क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए एंड फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेकर पोस्ट परचेज सपोर्ट तक एंटरप्रेन्योर का एम होना चाहिए कि हर टच पॉइंट पर कस्टमर को आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस मिले और उसके माइंड में बिजनेस की लास्टिंग पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो सके। तो दोस्तों ये टॉपिक हम कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आते हैं आर्ट ऑफ परसुएशन के बारे में। द आर्ट ऑफ परसुएशन इज अ पावरफुल स्किल दैट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। मतलब परसुएशन एक बहुत पावरफुल स्किल है जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी होती है। चाहे आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हो, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर्स को सेल कर रहे हो या स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट लेना चाहते हो, हर सिचुएशन में दूसरों को इफेक्टिवली कन्विंस करना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग ये पॉइंट भी अच्छे से समझते हैं। इसमें एक बोल्ड पॉइंट मैंने किया है, इसका हम मतलब समझते हैं। द एबिलिटी टू इफेक्टिवली परसुएड अदर्स इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस एंड ड्राइविंग ग्रोथ। इसका मतलब है अगर एंटरप्रेनर अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेगा, तभी बिजनेस को सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। अब दोस्तों समझते हैं व्हाई परसुएशन इज यूजफुल। तो परसुएशन इज यूजफुल इन सिक्योरिंग द फंडिंग, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड इट हेल्प्स इन रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट फॉर अस। इसके बाद हम समझेंगे कुछ की फंडिंग टर्म्स के बारे में। इसको बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, इसके फुल फॉर्म और एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं TAM, दैट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट के बारे में। TAM represents the total market demand for a product or service which is measured in terms of a revenue potential. That is, if a company were to capture 100% of the market, मतलब अगर कंपनी पूरे मार्केट को कैप्चर कर ले तो उसका मैक्सिमम रेवेन्यू कितना हो सकता है, उसे टोटल एड्रेसेबल मार्केट या TAM कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे SAM, दैट इज सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। कंपनी पूरे मार्केट को टारगेट नहीं करती, बल्कि उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को टारगेट करती है जहां वो रियलिस्टिकली अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। थर्ड पॉइंट इज LTV, दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसमें लिखा गया है इट इज द प्रेडिक्टेड नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू द एंटायर फ्यूचर रिलेशनशिप विद अ कस्टमर। इसका मतलब है एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ टाइम में कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट देगा, उसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं CAC का फुल फॉर्म, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए कंपनी जितना टोटल खर्चा करती है, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, सेल्स और दूसरे एक्सपेंसेस, उसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज रनवे। स्टार्टअप के पास जितने अवेलेबल फंड्स हैं उनके बेसिस पर कंपनी कितने मंथ्स तक बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है, उसे रनवे कहते हैं। सिक्स पॉइंट इज बर्न रेट। स्टार्टअप अपने अवेलेबल फंड्स को कितनी स्पीड से स्पेंड कर रहा है, उसे बर्न रेट कहते हैं। यानी इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कंपनी अपना कैपिटल कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। सेवन पॉइंट इज चर्न रेट। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जितने कस्टमर्स कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना बंद कर देते हैं, उनका परसेंटेज चर्न रेट कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ SPM सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 4, पिचिंग द आइडिया एंड प्रेजेंटेशन, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये फ्री रिवीजन सीरीज हेल्पफुल लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको ये रिवीजन स्टाइल और टीचिंग अप्रोच कैसी लग रही है। अगर लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को अपने CA फाइनल फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस रिवीजन सीरीज का बेनिफिट मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जतिन भैया क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।